एनपीएस वर्सेस यूपीएस, वित्त मंत्रालय ने गिनाए फायदे ही फायदे। जानिए सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी स्कीम है ज़्यादा फायदेमंद। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि लोकसभा में वित्त मंत्रालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर दी गई है 24 मार्च 2025 को। इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लोकसभा में 24 मार्च 2025 को दी गई जानकारी एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन से जुड़ी हुई जानकारी है, वित्त मंत्रालय के द्वारा दी गई है। महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी कि केंद्र सरकार किस तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदे गिनाने में लगी हुई है, क्योंकि सरकार ये ऐलान कर चुकी है 1 अप्रैल 2025 से, यानी कि कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, तब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। तो आप भी यदि सरकारी कर्मचारी हैं और फिलहाल एनपीएस में कवर्ड हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फ़ायदा लेने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा दोनों ही पेंशन स्कीम्स को लेकर दी गई हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं ये महत्वपूर्ण और फायदेमंद जानकारी वाला वीडियो। तो यहाँ पर श्री धर्मेंद्र यादव जी के द्वारा सवाल पूछे गए थे कि क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यूपीएस के पूर्ण कार्यान्वयन की समय सीमा क्या है और इससे मौजूदा नई पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के अंशदाताओं पर किस प्रकार प्रभाव पड़ने की संभावना है। अगला सवाल था कि सरकार के लिए एनपीएस की तुलना में यूपीएस की दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता कितनी होने की संभावना है, कि कितना सरकार पर इसका असर पड़ने वाला है। तीसरा सवाल था कि एनपीएस की तुलना में यूपीएस में निवेश करना कितना लचीला है। चौथा सवाल यहाँ पर था कि क्या सरकार ने एनपीएस की समस्याओं की पहचान की है और यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। अंतिम सवाल यहाँ पर था कि क्या यूपीएस उपरोक्त समस्याओं का समाधान करेगी, यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। यानी कि क्या एनपीएस की जो समस्याएं हैं उनकी पहचान सरकार के द्वारा कर ली गई है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की उन समस्याओं का समाधान करेगी तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर पूछे गए। दोस्तों, आपके हिसाब से सबसे बेहतर पेंशन योजना कौन सी है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारे हिसाब से ओल्ड पेंशन स्कीम ही एक सबसे बेहतर पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए। लेकिन जब बारी यहाँ पर आती है एनपीएस और यूपीएस की, तो मौजूदा हालातों को देखते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि जो भी फैसला आपको लेना है सोच समझकर आप फैसला लें, क्योंकि एक बार चुना गया विकल्प अंतिम विकल्प होगा। तो इन सभी सवालों के जवाब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा दिए गए, जो कि इस प्रकार हैं। तो पहले सवाल का जवाब यहाँ पर दिया गया उनके द्वारा कि एनपीएस के अंतर्गत शामिल किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सुनिश्चित मासिक पे आउट प्रदान करने के उद्देश्य से एनपीएस के अंतर्गत सरकार द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2025 को एक विकल्प के रूप में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। एनपीएस के अंतर्गत शामिल किए गए कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात सुनिश्चित पेंशन के संबंध में मांग को पूरा करने के साथ साथ राजकोषीय रूप से उत्तरदायी वित्त पोषित और अंशदायी पेंशन योजना सुनिश्चित करने के लिए यूपीएस की परिकल्पना सरकार के द्वारा की गई है। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कहीं पर भी सरकार के द्वारा पेंशन का नाम नहीं लिया गया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को एक सुनिश्चित मासिक पे आउट का नाम दिया गया है, उसे पेंशन का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन उसे पेंशन के रूप में ही देखा जा रहा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित मासिक पे आउट प्रदान किया जाएगा, पेंशन प्रदान की जाएगी, ऐसा नहीं कहा गया है। अगले सवाल का जवाब यहाँ पर दिया गया, जो कि इस प्रकार है कि यूपीएस निर्धारित लाभ के साथ साथ एक निर्धारित अंशदान योजना है। यह कर्मचारियों को सुनिश्चित पे आउट के लिए लागू अंशदान, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है, उसके नियमित और समय समय पर संचयन तथा निवेश पर निर्भर करता है। यहाँ पर भी सरकार ने ये साफ कर दिया कि जो निश्चित पे आउट है वो भी सरकार और कर्मचारी का जो योगदान है उस पर मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करेगा। यूपीएस अभिदाता का मासिक अंशदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% होगा।
केंद्र सरकार भी इसके समान ही राशि यूपीएस सब्सक्राइबर के PRAN नंबर में जमा करेगी। केंद्र सरकार कुल आधार पर पूल कॉर्पस में यूपीएस का विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के अनुमानित 8.5% का अतिरिक्त भुगतान भी या अंशदान भी करेगी। अतिरिक्त अंशदान यूपीएस की दीर्घकालिक वित्तीय अर्थ क्षमता सुनिश्चित करते हुए एकीकृत पेंशन योजना के तहत सुनिश्चित पे आउट का समर्थन करने के लिए है कि यहाँ पर कर्मचारी के खाते में सरकार के द्वारा भी 10% दिया जाएगा, कर्मचारी के द्वारा भी 10% दिया जाएगा, बाकी का 8.5% पूल कॉर्पस में जमा किया जाएगा, जिससे सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय पर 50% अंतिम वेतन का निश्चित पे आउट पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 8.5% योगदान का। अगले सवाल का जवाब दिया गया कि वर्तमान में केंद्र सरकार के अभिदाताओं को PFRDA में पंजीकृत किसी भी एक पेंशन निधि का चयन करने और जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों में 100% निवेश, संतुलित लाइफ साइकिल निधि जिसमें अधिकतम इक्विटी एक्सपोजर की सीमा 25% तक रखी गई है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर मध्यम लाइफ साइकिल जिसमें अधिकतम इक्विटी एक्सपोजर की सीमा 50% तक है। और चौथा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, इसमें निवेश विकल्पों का प्रयोग करने की अनुमति, यानी कि चारों में से कोई एक ऑप्शन सरकारी कर्मचारी चुन सकता है, जिसमें 100% सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है। संतुलित लाइफ साइकिल निधि में 25% इक्विटी में किया जा सकता है। मध्यम लाइफ साइकिल निधि में 50% इक्विटी एक्सपोजर में निवेश किया जा सकता है। और डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। आगे बताया गया कि यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारी सिर्फ व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए निवेश विकल्पों का उपयोग कर सकता है। पूल कॉर्पस का पैसा कहाँ निवेश किया जाएगा, इसका पूरा फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाएगा। और यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस पर निवेश विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो निवेश का डिफ़ॉल्ट पैटर्न लागू होगा और जो भी पूल कॉर्पस है और अतिरिक्त कॉर्पस जो है उसका पूरा पैसा सरकार के पास में रहेगा और सरकार ही उसको कहाँ निवेश करना है ये तय करेगी। आगे बात यहाँ पर की गई कि कितना रिटर्न मिलेगा, क्या कर्मचारियों की सभी मांगों का समाधान यूपीएस में हो गया है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो किस प्रकार है। एनपीएस सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों के लिए बाजार सहबद्ध प्रतिलाभ के साथ साथ एक सुनिश्चित अंशदान आधारित योजना है। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार लाने के उद्देश्य से एनपीएस को संशोधित करने के लिए उचित उपाय सुझाने हेतु एक एनपीएस समीक्षा समिति गठित की गई थी, जिसमें राजकोषीय निहितार्थ और समग्र बजट पर प्रभाव को ध्यान में रखा गया था ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक को बनाए रखा जा सके। यूपीएस सुनिश्चित लाभों के तत्वों के साथ एक परिभाषित अंशदान आधारित योजना है जो सेवानिवृत्ति के पश्चात सुनिश्चित पे आउट से संबंधित समस्याओं का समाधान करती है। तो यहाँ पर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को यूपीएस को एनपीएस से बेहतर बताया है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पर एक सुनिश्चित पे आउट का भुगतान किया जाएगा, यानी कि एक निश्चित पे आउट की गारंटी सरकार के द्वारा दी जा रही है। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद में एक सुनिश्चित पे आउट की गारंटी नहीं है। एनपीएस में भी सरकारी कर्मचारी को योगदान देना होता है, तो वही योगदान सरकारी कर्मचारी को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी देना होगा। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय पर एक निश्चित भुगतान प्रदान किया जाएगा। तो आपके हिसाब से कौन सी पेंशन योजना इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप देख पाएंगे।